स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। मैं सचिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अत्रिश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से कि 100% चांस रहता है कि एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इस टॉपिक से कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, या किसी भी चार्ज के लिए ड्रॉ करें आप, प्लस के लिए, माइनस के लिए, या पेयर के लिए, या दोनों प्लस चार्जेज हो उसके लिए, या किसी प्लेन शीट के लिए, किसी सरफेस एरिया के लिए, और प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इक्वी बोले तो इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब एरिया, या फिर एक तरह से कोई भी सरफेसिस। तो नाम से क्या दिखा कि भाई इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, आपको पता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से कैसे निकलेगी बेटा, प्लस चार्ज है तो जनरली आउटसाइड लाइंस जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यदि आपने टॉपिक ना देखा हो ये, तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है बाय ए शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे नीचे आपका लिंक गिवन है, सो यू कैन ईजिली फाइंड। ये आपका मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड है। अब मैंने बोला कि भाई एक पॉइंट मैंने यहाँ जूम किया P, जो कि फ्रॉम द चार्जेस कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। तो बेटा इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट सोर्स की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा। सो वी कैन राइट कि जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, Q/R हो जाएगा। यदि मैं सेम सेपरेशन लेके यहाँ एक पॉइंट मानूँ कि ये आपका यहाँ पे कोई Q पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका Q/R। जितना यहाँ चार्ज था उतना ही चार्ज यहाँ आ गया। यदि मैं यहाँ पे एक सेम सेपरेशन लेके एक पॉइंट मानूँ S, तो इस S पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनेगा, वही सिमिलर Q/R, क्योंकि आपका R चेंज ही नहीं हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे, तो इसका मतलब यू कैन से कि भाई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, सेम है। तो मैं यदि इस R रेडियस का लेके एक यहाँ पे पूरा स्फीयर खींच देता हूँ ऐसे ऐसे करके, ये मैंने खींच दिया। सो इस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। यदि मैं यहाँ पॉइंट देखूँ तो यहाँ भी पोटेंशियल जितना यहाँ था इतना यहाँ है, इतना यहाँ उतना है। तो एट ईच पॉइंट पोटेंशियल विल बी सेम। सो ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ये सरफेस कैसा है बेटा, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि जिसके हर सरफेस पे, हर सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, सेम है। सो ऐसे सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल एट ईच पॉइंट सेम होते हैं। सो इक्विपोटेंशियल क्या होता है कि एन इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी ही होते हैं, ये कोई परमानेंट वाली बात नहीं है। इमेजिनरी सरफेस for which potential is same at every point, या you can say each point on the surface, कि जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ से देखो, एक तो ये हो गया R रेडियस वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसी वाले में एक ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं हम, क्योंकि फ्रॉम द चार्ज यहाँ ये वाली सेपरेशन हुई, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो हर पॉइंट पे क्या है, सेपरेशन सेम है चार्ज से, तो हर जगह पोटेंशियल भी सेम होगा। सो ये भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये वाला भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यदि मैं यहाँ से एक और सेम रेडियस में स्फीयर खींच दूँ ऐसे, तो ये भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि चार्ज से जो सेपरेशन है वो बेटा कैसी है, सेम है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे थे कि भाई जहाँ पे हर पॉइंट पे, जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, दीज आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, पहली बात तो ये हुई। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, या किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए ये कैसे बनते हैं। जैसे अभी हम पहले प्लस चार्ज का हमने देखा, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे बने, गोल गोल बन रहे हैं आपके ना, ये ऐसे बन रहे हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सेम रेडियस के होंगे ये,
थोड़ा सा मैं बना नहीं पा रहा, समझ जाना आप, ठीक है। यदि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को कहा जाए तो लाइंस ऐसे जाएगी, ये आपकी लाइंस है, लेकिन बोला गया इक्विपोटेंट सरफेस बनाने के लिए, तो बेटा ये गोल गोल बनाने हैं आपको ना, ये आपके इक्विपोटेंट सरफेस है। यहाँ पे यदि 1 2 3 लिख दूँ, आपसे पूछा गया कि भाई विच पॉइंट हैज़ द हायर पोटेंशियल, सो नॉर्मल सी बात है, आपने पीछे पढ़ा था अभी कि भाई हायर पोटेंशियल किसका होगा, जो एकदम क्लोजेस्ट होगा, सो ए पॉइंट का। यदि यहाँ पे लिखा हो 15 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ 25, तो क्या ये सही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है कि पोटेंशियल के डायरेक्शन है? सो बेटा जनरल सी बात है कि ये पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट जो पॉइंट होगा वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, तो पोटेंशियल ऐसे बढ़ना चाहिए ना, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जो इस तरफ बढ़ रहा है। क्या आपने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपोजिट टू पोटेंशियल होता है। सो इसलिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इधर पोटेंशियल बढ़ेगा। ओके, सो अब हम इसकी चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। नंबर 1, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हम एज्यूम करते हैं, मैंने बोला कि भाई इसी डायग्राम के अंदर ये आपका यहाँ पे कोई भी सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैंने एक ये सरफेस लिया ए, इस सरफेस पे यहाँ पे एक चार्ज है आपका 1 कूलम का, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है। उसे मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके एक घूम के चक्कर इस बी पॉइंट पे लेके आना है। सो यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको बताना है। क्या कि जो आपका वर्क डन है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा। वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होता है, पहली प्रॉपर्टी देखें कितना होता है। अब यदि मैं यहाँ से यहाँ निकालूँ, सपोज दैट कि भाई ये वी ए पॉइंट था, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, ये वी बी पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल हमने एज्यूम कर लिया वी बी। सो जब अब यहाँ से आप यहाँ आएंगे, सो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा ये वाला, ठीक है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट ये मान लिया समथिंग कुछ भी डी एक्स या कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें ना। आपको क्या निकालना था, आपको वर्क निकालना है। आपको बेटा पता है कि वर्क क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बताना। आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क अपॉन चार्ज, कि जो आप चार्ज लेके आ रहे हैं। सो वर्क क्या बन जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल क्या है आपका, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है, पोटेंशियल हो रहा है आपका 2 पॉइंट के बीच का। सो यू हैव टू टेक डिफरेंस बिटवीन देन ना, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, इसका मतलब यू कैन से वी ए माइनस वी बी, या इसे मैं जनरली डी वी भी लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई चार्ज, चार्ज जो आप लेके आ रहे हैं 1 माइक्रो कूलम। सो ये आपका बन गया 1 माइक्रो कूलम। अभी वी ए का पोटेंशियल क्या है, जितनी भी ये सेपरेशन होगी उस हिसाब से आप निकाल लेंगे कि के क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला लगा के। लेकिन वी बी का हो तो सेपरेशन तो सेम ही है, सो हमें ज़रूरत ही नहीं निकालने की, हमें पता है कि भाई ये क्या सरफेस है, ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल है। सो वी ए शुड बी इक्वल टू वी बी, दोनों बराबर है तो कितना आ गया 0 इंटू 1 माइक्रो कूलम। सो वर्क डन कितना आ गया आपका 0। तो यू कैन से कि भाई यदि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को कहीं से कहीं मूव करा रहे हैं, सो वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सो इलेक्ट्रिक वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सो पहली प्रॉपर्टी तो यही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो आप डायग्राम से ही देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, बाहर की तरफ है, और पोटेंशियल कैसे हैं आपकी, ये पोटेंशियल आपकी पैरेलल है, सारे ऐसे ऐसे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में कैसा रिलेशन आ रहा है, देखो हर पॉइंट पे आप कहीं भी देख लीजिए 90 डिग्री दिखाई देगा। सो जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहीं से आपका एक क्वेश्चन इराइज होगा जो लास्ट में पूछा जाएगा
वीडियो के। कोशिश करना वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है इसमें आगे। ठीक है बेटा, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये कहते हैं कि भाई कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कट नहीं करेंगे। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या होगा कि भाई आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं कट करते हैं। कारण बिल्कुल सेम वही रीज़न है जो आपका रीज़न था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, कि भाई यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस काटेंगे तो 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि किसी भी चार्ज के लिए इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होना वो नहीं पॉसिबल है। ओके, तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज थी, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी बेटा फर्स्ट वाली, जिस पे बेस एक न्यूमेरिकल बन जाता है बोर्ड में। 1 मार्क्स में आता है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में आने के चांस रहते हैं इससे। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी पूछ लेता है कि डेफिनेशन क्या है, या फिर वर्क डन 0 होता है, उस पे बेस एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने पूछा था अभी यहाँ पे इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, स्केच बनाते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम कैसे बनता है। ओके, सो अभी हम बनाते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। आपके पास जो है डायग्राम बनाना है आपको। सपोज दैट पहला लेते हैं हम कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से कैसा पोटेंशियल बनेगा आपका, कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो देखो, आपको बताया कि जो यहाँ से लाइंस जाएगी वो तो लाइंस ऐसी, ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछा गया है कि इक्विपोटेंशियल बनाए तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन लाइन ड्रॉ कर देना, जिससे क्या होता है थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो प्लस की वजह से 4 लाइंस कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ होगी। ये आपकी बाहर बना दे रही हैं आपको लाइंस, कुछ ज़्यादा भी गुछमुछ नहीं करना है, केवल 5-6 लाइन बनानी है बस। ठीक है, तो ये क्या है आपकी लाइन ऑफ फोर्सेस है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपकी, जो कि डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ है। आपको बनाने हैं इक्विपोटेंशियल। तो बेटा आपने पीछे पढ़ा था अभी, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए कैसे बनते हैं इक्विपोटेंशियल, गोल गोल बनते हैं। तो ये आपके हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस तरीके से आपके सरफेस बनेंगे। सो ये क्या है, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए। यदि यही चार्ज माइनस होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरफेस आपके सेम बनेंगे, बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन कहाँ आएगी, अंदर की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, प्लस से शुरू होकर माइनस की तरफ एंडिंग होती है। सो ये आपकी लाइन ऑफ फोर्सेज क्या आ गई, केवल लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई है। और सरफेस कैसे बनेंगे, वही सेम गोल गोल बनेंगे आपके ना। तो आप स्फीयर ही बना देंगे गोल गोल वाले, सेम रेडियस की बनाएंगे, ध्यान रखना, यानी कहीं कम रेडियस कहीं ज़्यादा रेडियस। ठीक है, तो ये आपके क्या है, सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। किसके लिए, ये प्लस के लिए, ये आपके माइनस चार्ज के लिए। अब सपोज दैट आपके पास एक पेयर है, जैसे थर्ड है आपका, एक प्लस है और एक आपका माइनस है, मतलब 4 डाइपोल कह सकते हैं आप, क्योंकि डाइपोल भी तो एक कॉम्बिनेशन ही होता है, एक प्लस और माइनस चार्ज का। सो डाइपोल के लिए कैसे बनेंगे बेटा, एक मान लेते हैं ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। यदि मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, सो आप इजीली वो तो ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइंस कहाँ जाती है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है। सो कोशिश करना कि आप पहले लाइन ही ड्रॉ करना, जिससे कि आपको बहुत आसानी रहे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने में। ठीक है बेटा, तो प्लस से माइनस की तरफ आपकी लाइंस चली गई, ये 2-4 लाइनें और बना लेते हैं। यहाँ से 1-2 लाइन निकाल देते हैं इस तरफ, बस ज़्यादा लाइंस नहीं दिखानी है, इतना ही इनफ है। ये लाइंस यहाँ से निकल रही है और यहाँ घूम के जा रही है ऐसे। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, जिसे हम लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब हमारा काम क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। यहाँ पे बहुत समझदारी वाली बातें हैं। अक्सर क्या है, मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को गलत ड्रॉ करते हैं। क्या करके आ जाते हैं
कि भाई ये आपका प्लस चार्ज है तो यहाँ भी गोल गोल बना देंगे, ये वाले सारे ऐसे ऐसे इस तरह के बना के आ जाएंगे कि सर ने बता रखा है प्लस की वजह से क्या बनते हैं, गोले गोले बनते हैं, माइनस की वजह से भी गोले गोले बनते हैं, ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ बस, केवल इसका फाइनल डायग्राम भी बाद में बनाऊँगा। ऐसे बच्चे करके आ जाते हैं, लेकिन बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं बनाना है। कारण कि यहाँ पे तो एक अकेला चार्ज था, यहाँ भी अकेला चार्ज था, लेकिन यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो कैसे, अब इसका एक्यूरेट कैसे बनेगा। सपोज ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका क्या है बेटा, माइनस क्यू चार्ज है। अब समझना इसका फाइनल डायग्राम। आपने पहले लाइंस ड्रॉ कर दी, ये आपकी लाइंस बना देते हैं, ऐसी लाइंस निकाल दी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ केवल वो चीज़ें समझना। ये आपका चार्ज है, केवल चार्ज को गोला बनाया है, अभी ये नहीं कि ये सरफेस बनाए हैं। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। अब आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ होगा, इस वाले एरिया में ज़्यादा होगा या बीच में ज़्यादा होगा या फिर इस तरफ ज़्यादा होगा। देखो भाई, जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ ज़्यादा फोर्स है बीच में ना, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, क्योंकि क्या होगा, ये वाला जो फोर्स है इसको खींचेगा, लेकिन जब प्लस क्यू चार्ज है भाई इधर तो फोर्स बहुत कम होगा, यहाँ भी फोर्स बहुत कम होगा, यहाँ लाइंस कम होगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कहाँ होगी, यहाँ बीच में होगी, क्योंकि लाइंस ही आपको क्या शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ फोर्स ज़्यादा होगा, और फोर्स कैसा है दोनों के बीच में, अट्रैक्शन वाला है। सो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा, बीच में फोर्स आपका हाई है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है आपका, ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, अभी आपने पीछे लेक्चर में हमने एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ना, जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक नीचे गिवन है बेटा, उसको समझ लेना अच्छे से, क्योंकि उसका मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। अभी आपने रिलेशन पढ़ा था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, माइनस dV/dr होता है। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता है कि वो जो पोटेंशियल है वो इक्वली होते हैं, हर पॉइंट पे सेम होता है। सो आप यहाँ से एक चीज़ निकालिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड dr के साथ कैसे है भाई, इन्वर्सली है, या यू कैन से कि dr कैसा है, E के साथ इन्वर्सली है, 1/E है। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो dr कैसा होगा, दो सरफेस के बीच की सेपरेशन कैसी होगी, बहुत कम होगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो dr की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आपकी सेपरेशन दो सरफेस के बीच की ज़्यादा होने वाली है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो dr की सेपरेशन क्या होगी, कम होने वाली है। ऐसा है तो देखो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पर है, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वाले एरिया में ना। सो जो आप सरफेस बनाएंगे उसमें क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो आपकी सेपरेशन क्या होने वाली है, बहुत कम। इसका मतलब जो आप सरफेस ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये बन गया पहला सरफेस। जो दूसरा सरफेस बनाएंगे तो जो इधर वाला हिस्सा है वो थोड़ा पास रखेंगे, ये वाला थोड़ा हिस्सा दूर रखेंगे, क्योंकि यहाँ सेपरेशन क्या है, कम होने वाली है, dr कम है दो सरफेस के बीच की, और इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कम है, तो dr क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जो आपको सरफेस बनाने हैं वो कुछ इस तरह से बनाने हैं, इधर चिपका के बनाने हैं और इधर आपको फैला के बनाने हैं। कारण आपको समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने अभी आपको समझाया है। इधर भी आप ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ ये सरफेस आपस में इसलिए क्लोज है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, और इधर इसलिए दूर दूर है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इसके। तो ये क्या है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका एग्ज़ाम में आने के बहुत चांस रहते हैं।
अब यदि मैं बनाऊं किसके लिए, 2 प्लस चार्ज के लिए, कि आपके 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे बनेगा, तो वो कुछ इस तरह का होने वाला है कि आपका क्या है, 2 पॉजिटिव इक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज़ करो एक आपका ये चार्ज है आपका प्लस क्यू, ठीक है बेटा, ये आपका दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। पहले तो आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। आपने लाइंस बना दी कि भाई यहाँ से लाइंस क्या होता है, प्लस से अवे निकलती है, ये लाइंस दूर दूर जा रही है ऐसे, ज़्यादा लाइंस की ज़रूरत नहीं है, ये आपने लाइंस ऐसे ऐसे दिखा दी। यहाँ पे भी अभी जाएगी लाइंस, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन होने वाला है, न कि अट्रैक्शन वाला। ये कुछ लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी इस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इन्हें लाइन ऑफ फोर्स बोल देंगे, ये आपकी लाइन ऑफ फोर्सेज है। ओके, अभी हमें ड्रॉ करना है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल सेम फंडा वही लगाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिलेशन होता है dv/dr था। सो dr और e के बीच में कैसा रिलेशन है, dr और e के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो dr कम होगा, सेपरेशन बिटवीन पोटेंशियल सरफेस कम होगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो सेपरेशन बिटवीन पोटेंशियल कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो सेपरेशन बिटवीन पोटेंशियल सरफेस ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो बेटा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि लाइन फोर्स कैसा बनेगा आपका, रिपल्सिव होगा। सो इलेक्ट्रिक, जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी तो डायरेक्शन कैसे बनेगी, इक्वी पोटेंशियल की। देखिए आपको क्या होगा, यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है सो dr कैसा होगा, ज़्यादा। इसका मतलब दो सरफेस के बीच में ज़्यादा सेपरेशन होगी। तो जब आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, पहला सरफेस आपका ये हो गया, दूसरा सरफेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, थोड़ी सी यहाँ सेपरेशन बढ़ा देंगे, इधर आपकी कम होगी, ये फिर आपने बड़ा कर दिया, इधर आपकी फिर कम कर दी, यहाँ और बड़ा कर दिया, सेपरेशन ज़्यादा। देखो सेपरेशन बढ़ती जा रही है, यहाँ सेपरेशन घट रही है, ठीक है। इसी तरह आप इसका बनाएंगे, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये आपका तीसरा सरफेस। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मस्तीबाजी में बराबर बना के आ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है अच्छे से, कि आपके सरफेस एकदम अच्छे से ड्राइंग किए हो, अच्छे से आपका लेबल्ड हो डायग्राम में। तो इस तरीके से बेटा आपके बनेंगे। ये अगला सरफेस फिर ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगला सरफेस ये आ जाएगा, इस तरह से। और जो अगला सरफेस, जब दोनों सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते आपको पता है, तो अगला सरफेस कैसा आ जाएगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो बेटा मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि भाई ये वाला दोनों पॉजिटिव वाला डायग्राम बनाने को आता है एग्ज़ाम में, कि ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर ए पेयर ऑफ 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। ओके, ये था आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए। अभी एक है हमारा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको बनाने हैं, किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये तो आसान ही है बहुत, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, नाम से समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म, दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं आपके, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। वो मैंने समझा चुका हूँ पहली वीडियोस में। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पैरेलल हो, मतलब हर लाइंस के बीच में आपकी सेपरेशन सेम हो। नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है कि जहाँ पे जो आपकी सेपरेशन है वो डिफरेंट है, हर पॉइंट पे अलग अलग है। सो अभी हम बना रहे हैं यूनिफॉर्म के लिए ना। सो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं आपकी कुछ इस तरह की, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हर लाइंस के बीच की सेपरेशन सपोज दैट सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। सो यहाँ पे पोटेंशियल कैसा बनेगा, तो बेटा यहाँ सरफेस कैसे बनेंगे, यदि मैं इस पॉइंट पे देखूँ, एक पॉइंट ये है, एक 2 है, एक 3 है, ये 4 है, इस तरह के पॉइंट्स है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे बताओ। तो आपको एक बात पता है कि जो पोटेंशियल की प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि जो इक्वी पोटेंशियल होते हैं सरफेस, वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे परपेंडिकुलर होते हैं। सो भाई इस पॉइंट पे पूछूंगा तो परपेंडिकुलर तो ये लाइन हुई,
इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ये, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये। सो आपके सरफेस कैसे बन गए, इस तरह के, ये आपके परपेंडिकुलर सरफेस बने। जैसे कि आप एक बात कहो कि भाई आप जो है किताबों को ऐसे रख दीजिए, एक किताब ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बराबर बराबर सेपरेशन पे। तो ये आपके क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपकी, किसके लिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी आपका एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आया है कि भाई इसे आप जो है कमेंट्स में मेरे को करेंगे लिख के इसका आंसर, कि जो लाइंस है आपकी या जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो परपेंडिकुलर ही क्यों होते हैं, वाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान रखना बेटा आप, वाई इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैसेज आप मेरे को कमेंट्स में लिखेंगे इसका आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि आपका 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बेस थी। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ की मिलती रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।